just another game. जितने भी प्रेप्ड हो वो रात ना थोड़ी सी बेचैनी रहती है. क्या विराट कोहली इंसान है? 22nd की रात कैसी गुजरी थी? यार वेरी ऑनेस्टली अगर मैं जिस तरीके के फेज के बाद मैंने वापस खेलना शुरू किया, अगर मैं उस फेज से बाहर निकल के नहीं आता इस गेम में, तो आई कैन say that I would have felt exactly like what you're saying. But the fact that मैं जब एशिया कप खेलने आया था वापस, एंड जिस स्पेस में मैं था, जिस बबल में आप बोल सकते हैं मैं था, वो एक बहुत ही कंटेंट से भरा हुआ स्पेस था. मतलब कि मुझे कोई डेस्परेशन नहीं थी किसी भी तरीके की. तो मुझे पहले की तरह घबराहट नहीं फील हुई. मुझे सिर्फ ये खुशी थी कि मैं इतने बड़े ओकेजन में दोबारा पार्टिसिपेट करने का मुझे मौका मिल रहा है. और मुझे बहुत चीज़ें याद आई. बीच में कोविड हुआ था, फैंस नहीं थे स्टेडियम में, बहुत सारी चीज़ें मुझे फील हुई मैच से एक दिन पहले कि ये कितनी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी, ब्लेसिंग, आप कुछ भी बोल सकते हो, सबके लिए है, ना सिर्फ प्लेयर्स के लिए बट फैंस के लिए भी. जो ये मोमेंट्स हैं, जो ये मेमोरीज हैं, वो तभी क्रिएट हो सकती हैं जब ऐसा माहौल हो. और माहौल बनता है प्लेयर्स से, ऐसे तरीके की गेम से, और सबसे ज़रूरी फैंस के आने से स्टेडियम में. अगर उस दिन 90,000 लोग नहीं होते तो इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती मेरे हिसाब से, क्योंकि लोगों की एनर्जी से ही एक गेम मोर देन अ गेम बन जाती है. मेरा दिन मैच से पहले तो बहुत नॉर्मल दिन था. मैंने आई थिंक इट वाज ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन और मैं नहीं गया था. उससे एक दिन पहले मैंने प्रैक्टिस अपनी ख़त्म कर ली थी. तो मेरा ये प्रेपरेशन पर्सपेक्टिव से बहुत क्लियर था मैं कि आई जस्ट वांट टू बी अवे फ्रॉम द गेम. ऑल्सो बिकॉज मैच के 3 दिन पहले तक माहौल अलग था होटल में, और जैसे मैच क्लोज आया तो जितने लोग आ गए वहाँ पे, और थिंग्स बिकेम वेरी हेक्टिक. सो आई ट्राई टू स्टे इन एंड जस्ट स्टे इन माय स्पेस. नहीं तो कांस्टेंट आपको वो चीज़ फीडबैक मिलता रहे कि जीतना है, करना है, ये वो. बारिश की भी अनसर्टेनिटी थी, आपको याद होगा. इट वाज शोइंग 90% the whole time till the night before the game. मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि मैच नहीं होगा, to be very honest with you. मुझे लगा था ठीक है, अगर थोड़ा छोटा मैच हो जाए वो पॉसिबिलिटी है, बट ऐसा नहीं हो सकता कि मैच ना हो. मुझे I don't know, I had a strange feeling about this. I'll tell you something from my perspective. जो चीज़ें मैं look forward करता हूँ ना, वो है कि आप रेडी हुए, वो रेडी होते हुए आप अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कैसे हैंडल कर पा रहे हैं, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है. तो मैं उसकी अवेयरनेस बहुत रखता हूँ मैच से पहले. बट आज वी एक्चुअली ब्रोकन डाउन एवरी सिंगल एलिमेंट, तो इन सब एलिमेंट्स में जाएंगे. दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस इंटरव्यू दैट वी ट्राइंग टू कैप्चर. तो मॉर्निंग की बात होगी, यू सेड नॉर्मल मॉर्निंग. वीड लाइक टू नो, क्योंकि शाम को 6 बजे की स्टार्ट, तो 3-3:30 ग्राउंड से जाना था. हम जितना जानते हैं विराट को, ही इज एन अर्ली राइजर. ऑलमोस्ट एवरीवन हैज डिफरेंट रूटीन. सो व्हाट वाज इट, याद है कितने बजे उठ के? बिकॉज बहुत घंटे हैं बिफोर द मैच, ओनली फॉर यू एंड योर थॉट्स. आई वोक अप एट 7:30 or 8. Pretty normal morning. I mean, जो मैं regular. Do you do any strengthening on match days? कोई routine or something? Not at that time. उस time पे नहीं. I did actually coincide. मतलब surprisingly, I was getting into a routine before every game. मैं जिम में जाता था, अपनी थोड़ा जो pre-game routines है मेरी, थोड़ी lifts की and mobility and stretches and all that stuff, मैं वो करके जाता था. तो मैंने किया वो session छोटा. तो game day पे I stayed in. Normal morning जो मैं regularly करता हूँ, made myself couple of cups of coffee, went on with my morning, had breakfast. Luckily our breakfast area was separate. तो आराम से आके नाश्ता वाश्ता किया. उसके बाद nothing. I might have seen an episode or two of some show that I was watching, or maybe I don't know if I read a book or not. I don't remember. But I was taking, I still am in 2020 cricket. I take a afternoon nap. So it just resets my day completely. So I think I took a 35 minute or 40 minute nap in the afternoon. So I woke up absolutely fresh. My mental energy wasn't drained. ये चीज़ मैंने actually discover करी है. Sinful enough to be a guest on the show. Rum and Reason in intense Cadbury Bourneville. मेरा नाम अवनी राउत है. मैं आपकी नई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हूँ. शिलासपुरा के आसपास की पहाड़ियों में सैटेलाइट सेंसर्स ने रेयर अर्थ मिनरल्स डिटेक्ट किए हैं. अरे आत्माओं का वास है उधर. आपको पता है मैं इन दकियानूसी प्रथाओं में नहीं मानती. आपको सिर्फ अपने बिलीफ और पे थोपने आते हैं. नहीं. चला जा, वापस चला जा.
16 साल और कंपनी के खेल के बीच में मोहरा बन के मत रह जाना। माइंड तो खुल के रहेगी। बाप ने सोचना ये है कि आप मूर्ख हैं या ज्ञानी। कप में Okay, before I just take you to the G, final question. 2021 was a reality, Virat. जो भी क्रिकेट जानता है, खेल जानता है, उसको पता था किसी ना किसी दिन आनी है। एक दिन would come, the result would not go your way. You were the captain. It happened there. 2021 का वो मैच, दुबई. Did it ever come across your mind? वेरी ऑनेस्टली नॉट एट ऑल। देखो रिकॉर्ड्स जो ओवर द इयर्स बन जाते हैं वो एक ट्रेंड भी बन जाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट आप स्पोर्ट खेल रहे हैं और ह्यूमन एरर इज सो बिग इन एनी स्पोर्ट, देयर इज नो गारंटी ऑन अ गिवन डे दैट आप ही जीतेंगे। तो इतनी अटैचमेंट्स और इतनी एक्सपेक्टेशंस बना लेना किसी गेम से कि रिकॉर्ड खराब नहीं होना चाहिए, दैट आई फील इज अनरियलिस्टिक। हमने अच्छा खेला, हमने प्रेशर बेटर हैंडल किया इतने सालों तक, तो हम जीते। उस दिन पाकिस्तान ने they outplayed us, they handled pressure way more than us, and they deserve to win thoroughly. There is no question. The match wasn't even close. So I had processed it and accepted it immediately that we were outplayed. अगर आपको इतनी क्वालिटी भरी साइड आप ऑन द डे हरा दे और उस तरीके से, तो उसमें कोई शेम नहीं है उस चीज को एक्सेप्ट करना। इस मैच से पहले या एशिया कप में भी ऐसा नहीं सोचा कि यार वो लॉस को अवेंज करना है। ऐसी फीलिंग्स के साथ आप कभी भी नहीं खेल सकते। आई थिंक इट वाज अ गुड रियलिटी चेक फॉर एवरीवन अपार्ट फ्रॉम द प्लेयर्स, बिकॉज द प्लेयर्स नो कि कितना प्रेशर होता है और आप वो हर बार नहीं हैंडल कर पाएंगे। बट देखने वालों के लिए भी एक रियलिटी चेक है कि बॉस दूसरी टीम भी अच्छी है, खेलने आई है, दे हैव गॉट अ अमेजिंग टीम। All right, Virat Kohli, let's take you to the G. ओके MCG में we were there all these days in the build-up and it looked like रोज मैच है। या प्रैक्टिस चल रही है लेकिन लग रहा है रोज मैच है। एंड एक बड़ी यूनिक चीज है, राइट? दिस इज वेयर योर प्रैक्टिस पिचेस आर। इंडिया की प्रैक्टिस में पाकिस्तान के फैंस भी थे, पाकिस्तान की प्रैक्टिस में इंडिया फैंस भी थे, मैच चल रहा था प्रैक्टिस में भी। हाउ डिफरेंट वाज दिस एक्सपीरियंस? आई मीन मुझे अभी भी याद है, ऑनेस्टली मैंने नेट्स में पीछे ऊपर भी फैंस थे, ऊपर भी फैंस या पूरा तो हर शॉट के बाद वो ढोल बजाना शुरू हो गए। तो आई हैड टू टेल देम गाइस दिस इज सीरियस स्टफ। तो मैंने वो सब चीजें समझाई उनको एंड आई सेड गाइस प्लीज आप देखो प्रैक्टिस, एंजॉय करो, बट उसमें दखल अंदाजी मत करो क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर अस। बिल्कुल। प्रिपरेशन आपकी अच्छी हो जाए, एवरीथिंग गोज वेल, सो आप एक सुकून के साथ रूम में चले जाते हैं कि आई एम रेडी। और एज यू सेड इधर पाकिस्तान के फैंस थे, इधर उनका अपना ही चल रहा था ऊपर। मैंने कहा भाई हम बीच में हमें मत पीछे प्रैक्टिस करने दो प्लीज। MCG is obviously a spectacular stage for drama. दुनिया भर से लोग आए हैं। ये रॉ इमोशंस है, काफियों को नहीं पता कैमरा है। दिस इज एक्सटेसी, दिस इज जॉय। When you walk out, you are one of the most beloved of the generation. How do you handle that? Because we've seen it. You walk out with your gloves, no pads, and the stadium around. See, then the energy propels me. The support, it takes my energy to a different level. I have to admit it because that's the reality. But जब मैं खेलता हूँ, I understand कि मुझे अपना काम करना है, उसकी वजह से ही expectations हैं। जब मैंने expectations अपने space में डाल दी और मैं ये काम ठीक से नहीं कर पाया, तो ना तो मैं परफॉर्मेंस दे पाऊंगा, ना मैं वो एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पाऊंगा, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैं अपनी टीम को नहीं जिता पाऊंगा, जिसकी वजह से ओवर द इयर्स ऐसा माहौल या ऐसी एक्सपेक्टेशंस क्रिएट हुई हैं। तो जो हम लाइफ में बोलते हैं ना, प्रायोरिटी समझनी बहुत ज़रूरी होती है। आपकी लाइफ में जो एक पर्सपेक्टिव होता है कि वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में बड़ी बात करते हैं लोग, वो तभी क्रिएट हो सकता है जब आपका पर्सपेक्टिव क्लियर है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है लाइफ में। वो एक आइडिया नहीं हो सकता है, तो मेरे दिमाग में वो आइडिया नहीं है कि हाँ मुझे गेम पे फोकस रखना है। वो मेरे लिए एक प्रायोरिटी है, मेरे लिए एक रियलिटी है कि जब मैं खेल रहा हूँ तो मुझे एब्सोल्यूट प्रोफेशनलिज्म के साथ जो ग्राउंड पे काम है मुझे पहले वो करना है। So you stepped out for warm-ups मैच से पहले, and वो कहते हैं ना कभी-कभी कायनात का थोड़ा इशारा होता है, यूनिवर्स। Two people who addressed the huddle, actually Virat Kohli और हार्दिक पांड्या. Remember this? Really? Well, it was, I mean, I remember Rahul bhai told me to say a few words.
because उन्होंने बोला you've been part of these big games a lot and you've also performed in these games. So what is the mindset? What do you think we should look forward to? So I was giving the guys a bit of a insight into my experience over the years. For me, it was very easy to talk about these things because मैं उन चीज़ों को जी चुका हूँ. I've been in those moments, so they are in my system. It's not something that I have to prepare or think about because I've lived those moments. One thing I remember saying is that what matters is how we look forward to this game. Do you want to be the guy who wants to win this game for your team? And if all of us can get into that mindset, then we will have 3-4 guys who will put up their hand on the day. So I just said, don't look at someone else to do the job for you. Have the will to stand up and say, I'm going to finish the game and I want to be the guy that wins the game for the team, all by myself. And if all 11 can think like that, something special can happen. And one more thing that I said, there's a pressure situation. If you feel like you're going to crack, there are equal or more chances the opposition might crack as well. So it's who holds their nerves the best in those moments till the first guy cracks. Before we head into the game, एक बहुत important moment. You know, it's the culmination of emotions before the real reset button. सब बाहर आते हैं, you come in for that moment. यहाँ पे there are going to be the anthems. एक नया अध्याय लिखना है अपनी ऐतिहासिक राइवलरी की कहानी में. राष्ट्रगान का समय. What this means, the occasion, the patriotism, national anthem, ये तिरंगे की जो अहमियत है. Just see this and then take us through this, Virat. Yeah. युद्ध बिगुल पद चुके अब मायावी आवा है. ऐसे नहीं जानवर जंगल से बाहर आ जाते. अगर अपनी पे आ जाए तो ना इंसान रुकता है ना जानवर, और ये तो दोनों है. It's amazing. Of all the games that I've been part of in World Cups or big stages with India, Pakistan, this is one thing that I can never forget. Singing the national anthem in front of so many people and people singing with you. And I'll tell you why. Because for me, that is the one thing that all your supporters and you as a team and all your management and everyone involved on the day in that game do together. All the other stuff, while it's batting, bowling, fielding, it's all happening separately. This is one moment where everyone's energy is just streamlined into one thing. And the power of that is very, very special. It's something to feel. It's not something that you can quite put into words, but that's why we get goosebumps. It's the energy that makes us feel like that. बहुत कम मिलते हैं ऐसे मौके जहाँ पे आपको ऐसी energy feel हो एक moment में. तो मुझे national anthem का जो time होता है वो मैंने हर मैच का मुझे clearly याद है. And that still makes me feel, those same goosebumps all over again. Lovely. Okay. Shall we? Fans are ready. Teams are ready. Anthems are done. It's playtime. Chalo. This is India versus Pakistan. It is India who won the toss and they've decided to bowl first. Bowling first. हमने बहुत मैचेस देखे हैं विराट. इंडिया पाकिस्तान के मैचेस where teams have lost. जो पहले बैटिंग करता है somewhere that pressure scoreboard का वर्ल्ड कप में some epic मैचेस में जो टीम पहले बैटिंग करी है वो जीती है. यहाँ पे just if you can tell me the thought process पहले bowling करने का. I think bowling करने का यही एक फैक्टर रहता है कि जो एटमॉस्फेयर है उसको सोक इन करने में आपको थोड़ा टाइम लगता है. तो आप 20 ओवर की क्रिकेट में ज़्यादा पीछे ना रह जाएं एज अ बैटिंग यूनिट. तो इफ़ यू सॉ दे वर ऑल्सो अंडर प्रेशर, तो वो हैंडल करना प्रेशर इज़ अ डिफिकल्ट थिंग व्हेन यू बैटिंग फर्स्ट. तो इफ गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली यू वुड लाइक टू पुट द ऑपोजिशन इन. एंड एज आई सेड, पहले ही एज 11 यू स्टेप ऑन टू द फील्ड, तो एक सब लोगों की जो नर्वस एनर्जी होती है वो रिलैक्स हो जाती है बिकॉज आप गेम में घुस गए. उसके बाद from there the game takes its course, but yeah, that's the usual mindset. There was a very close chance as well, and उससे ज़्यादा मतलब I don't think you could have done much. जब ये थोड़े chances हो रहे होते हैं, right? मतलब एक ये so close, सबके reaction, शमी, अर्शदीप, रोहित, you, because शान मसूद frame में भी नहीं था. ये close नहीं था, मतलब I don't think he, yeah, not barely in the frame, expected me to come to the ball so quickly. So quickly. और वो इतना
खुला चांस था कि मैं कंफ्यूज हो गया ओवरहेड मारूं कि अंडर आर्म मारूं, तो इवेंचुअली आई थ्रू अंडर आर्म व्हिच वाज नॉट इन दैट मच कंट्रोल. ओवरआर्म थ्रो वुड हैव बीन बेटर आई फील in hindsight, but very hard ना उस फ्रैक्शन में डिसाइड करना whether you have time for that or not. यार इतना क्लियर चांस आ जाए तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है. थोड़ा प्रेशर होना चाहिए एंड तक. ऐसे बड़े मैचेस में these chances when they go through कभी-कभी कुछ अलग होता है. Do these things play when the game is going on कि ये half chances आज convert नहीं हो रहे? मुझे ऐसा नहीं लगा यार कि चांस निकल गए. तो एक as I said वो माहौल में रहने की एक जो अपॉर्चुनिटी, एक्साइटमेंट जो भी आप बोल रहे हैं इतनी हाई होती है कि आप इन चीज़ों को ऐसा नहीं देखते यार कि चांस निकल गए. आई थिंक प्रिपरेशन होने के बाद आप एक ऐसी स्पेस में आ जाते हैं जहाँ आपको पता है कि आप ग्राउंड पे क्या कर सकते हो और हर मोमेंट में आपका 120% एफर्ट ही निकलता है. 160 एक टाइम पे लग रहा था मे बी 140-45, फिर शाहीन और राउफ एक दो बड़े शॉट्स. मन में क्या नंबर था बिकॉज यू वर आल्सो लुकिंग एट द विकेट, राइट? For them, they would have been happy to get to 150, and I felt like the game would have been pretty much, you know, it would have been a challenge, but not beyond our reach. I felt 160. I just felt like 10 run. They managed to get a bit more on that pitch. और उनकी bowling quality देख के, obviously you match all these factors and you analyze and you feel like यार, it's gonna be a challenge to get this. The three fast bowlers, ये मजा, right? When we look back at Sachin Paji's knocks. You are talking about भाई वसीम अकरम थे, वकार यूनिस थे, शोएब अख्तर थे, अब्दुल रज़ाक भी आ रहे थे. यहाँ पे you're looking at इस current generation में this is the best three together पाकिस्तान के साथ में. तो शाहीन, नसीम, हारिस के लिए कुछ extra had you prepped? Well, to be very honest, no. क्योंकि आप इतने साल से used to हैं 140, 145, 150 plus bowlers के against खेलने में, तो I think the only thing you need to do is mentally get into a place where you're ready for the challenge. अब तक मैच चल रहा था. अब ड्रामेटिक मैच चलेगा. Let the drama. ऐसे नहीं जानवर जंगल से बाहर आ जाते. अगर अपनी पे आ जाए तो ना इंसान रुकता है ना जानवर, और ये तो दोनों है. मेरा नाम अवनी राउत है. मैं आपकी नई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हूँ. शिलासपुरा के आसपास की पहाड़ियों में सैटेलाइट सेंसर्स ने रेयर अर्थ मिनरल्स डिटेक्ट किए हैं. अरे आत्माओं का वास है उधर. आपको पता है मैं इन दकियानूसी प्रथाओं में नहीं मानती. आपको सिर्फ अपने बिलीफ और पे थोपने आते हैं. नहीं. चला जा, वापस चला जा. शिलास्थल और कंपनी के खेल के बीच में मोहरा बन के मत रह जाना. माइंड तो खुल के रहेगी. बाप ने सोचना ये है कि आप मूर्ख हैं या ज्ञानी. भारत को इस मुकाबले में जीतने के लिए 8 रन प्रति ओवर, 160 रन बनाने होंगे. इनसाइड एज, रामधुरी ने किनारा लगा और सीधा स्टंप पे जाके लगी गेंद. बाहरी किनारा और पकड़ लिया कैच. गेंदबाज की तारीफ हारिस रऊफ. खौफ एक्सप्रेस बुलाते हैं इनको अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में. क्लिप में कैच आउट. नहीं. Against the run of play. अक्षर पटेल एक मात्र बाएं हाथ का विकल्प जिन्हें भेजा था आउट होके वापस जाते हुए 7वें ओवर की शुरुआत में. 6.1 37 बॉल्स के बाद ये मोमेंट 31 for 4. सबके मन में ऑब्वियसली एक बात आई, फिर से यार बड़ा मैच, टॉप ऑर्डर, पाकिस्तान बॉलर्स, फिर से दिस इज eerily सिमिलर. इन दिस वेरी मोमेंट आप शायद 11वीं बॉल पे आ गए थे बैटिंग करने, 12th बॉल. इट हैपेंड अ बिट टू क्विक. या फॉर श्योर. मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी वी विल लूज 4 विकेट्स. और जैसे मैंने बोला मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस हमारी साइड में था उस टाइम पे भी ऑलरेडी, T20 एक्सपीरियंस. तो दैट इज़ वेयर द क्वालिटी ऑफ द बॉलिंग रियली स्टूड आउट इनिशियली, एंड देन द रन आउट हैपेंड अनफॉर्चुनेटली. आई सेड सॉरी टू अक्षर about 3-4 times after the game as well. It was my fault. And yeah, from there मतलब मैंने पहले भी बोला कि 31 for 4 and things are getting tougher and it spiraled down even further from here. जब ये हो रहा था, you know, how was your brain reacting to now what? Scoreboard को देख के and batting lineup को देख के.
यार बैटिंग लाइनअप को देख के तो आप हमेशा सोचते हैं कि यार अब कौन बचा है, यू नो हाउ मेनी गाइज आर लेफ्ट. सो आई फेल्ट लाइक अच्छा हार्दिक है, दिनेश कमिंग ऑफ वेरी गुड फॉर्म, एंड यू नो ऐश कैन स्ट्राइक बॉल. आई वाज लाइक ठीक है, maybe one partnership and things will start getting a bit clearer. Obviously आप finish line को नहीं देखते हैं समय पे, because वो देखना बहुत मुश्किल है. तो the immediate plan that takes place is अगले 7-8 ओवर में क्या करना है, और एक अच्छी पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी 7-7.5 की रन रेट के साथ. आप इतना पीछे भी नहीं जा सकते गेम में कि एंड में कवर अप करने का टाइम ही ना मिले, क्योंकि एज यू सेड MCG पे खेल रहे हैं, बिकॉज द बाउंस कैन सरप्राइज यू, और उस रात हो रहा था बाउंस ज़्यादा. तो बस इमीडिएट जो नेक्स्ट प्लान था वो यही था कि यार यहाँ से बिल्ड कैसे करेंगे. You know, we ride the emotions. लेकिन जब आप कॉम्बॉक्स में you have to say जो ऑपोजिशन बेटर कर रही है, लेकिन एक थोड़ा होता है ना, जैसे बोलते हैं कि दिल थोड़ा बैठ सा रहता है. So हमारा स्टिंट खत्म हो रहा था. And I think मैं, इरफान और रवि भाई थे, and रवि भाई was going to rush. So like, how do you still have to? We are the eternal optimists. So we will get into that moment, and your partner is walking out. 31 पे अगर आप 4 हो तो आपको चाहिए जैसे हार्दिक बाहर आ रहा है, विश्वास की कोई कमी ना हो, और उस फहरिस्त में नाम बहुत ऊपर आता है हार्दिक पांड्या का. and then you also just receive him and start walking. 7वें ओवर की शुरुआत, नंबर 6 पे हार्दिक पांड्या. जैसे हार्दिक बाहर आया, the way you received him and the way you guys said was there कि बस तुमने 4 विकेट लिए हैं, but we are eager to face the next ball. Tell me about उस टाइम पे क्या सेट कर रहे थे, just that moment. Yeah, I mean it's basically the first words I think मैंने उसको बोले थे, let's build a partnership. I said yeah, let's do it. तो मतलब एक ऑप्टिमिज्म था कि यार मैच को लंबा लेके जाने की जरूरत है यहाँ से. Obviously आप फिनिश लाइन एज आई सेड अभी नहीं देख सकते, लेकिन एक ही कॉन्वर्सेशन रेगुलरली हो रही थी कि हार्दिक was only mentioning one thing, कि we'll keep rotating strike and keep looking for the odd boundary in between. And then I told him they will panic at some stage. Now it is upon our skill and responsibility, और जो भी आप बोल लो, कि वो स्टेज तक कैसे पहुंचना है जहां पे they panic and we are still in there. दिवाली मिरेकल के अगले एपिसोड में देखिए. मैं हमेशा इन चीज़ों को देखता हूँ वेरी कीनली, कि कब ऐसा मोमेंट आता है जहाँ लोग आर्ग्यू करने लगते हैं फील्ड में, जहाँ 2 रन हो गए तो फ्रस्ट्रेशन दिखती है बॉलर में, कीपर में, कैप्टन में, एंड दैट इज द टाइम आई यूजुअली ट्राई टू कैपिटलाइज.